तो हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, है ना, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने याद किए थे। जैसे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। होप कि आपको एकदम बाय हार्ट याद हो गया होगा। अगर याद नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रॉब्लम के थ्रू, है ना, प्रॉब्लम के थ्रू हम इस सारे वैल्यूज को याद कर लेंगे। वैसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, है ना, साइन जीरो इज जीरो, ठीक है। सिमिलरली मैं पूछूं साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है कितना, 1/√2, 1/√2, है ना। तो याद होना चाहिए सर, जो साइन जीरो की वैल्यू होगी ना वही कॉस 90 की होगी, क्योंकि जीरो और 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो साइन जीरो अगर जीरो होता है तो कॉस 90 भी जीरो होता है। सर साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो कॉस 60 कितना होगा, 1/2, है ना, क्योंकि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला आर्टिकल भी लूंगा आपसे, है ना। तो आपको साइन, कॉस और टैन ये तीनों का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे शुरू करो, चलो, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। जीरो से 1 तक बढ़ता है साइन, है ना, 0 to 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है। सो कॉस में आ जाओ, कॉस जीरो, सर कॉस जीरो वही होगा जो साइन 90 होगा, 1। कॉस 30 वो होगा जो साइन 60 होगा। 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो कॉस 30 कितना, √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60, है ना, कॉस 60 सर वो होगा 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30, तो साइन 30 के बराबर होगा 1/2, है ना। कॉस 90 0। सिमिलरली मैं टैन का याद करवाऊं तो टैन बराबर होता है, सर याद तो नहीं है मुझे, पर मुझे इतना पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है। सो टैन जीरो निकालूंगा तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो। सो टैन जीरो इज, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, 1। सो 0/1 इज जीरो। सो टैन जीरो जीरो। टैन 30 कितना, सर 1/√3। कैसे आया, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो 1/√3। टैन 45 1, टैन 45 1। टैन 60 कितना, सर टैन 60 होगा साइन 60 बाई कॉस 60। टैन 60 कितना हुआ, टैन 60 हुआ सर √3/2। और कॉस 60 कितना हुआ, कॉस 60 हुआ सर, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होना चाहिए। सो कॉस 60 हुआ 1/2, सो √3/2 अपॉन 1/2 इज √3, है ना। टैन 90, टैन 90 क्या होगा, साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 होता है 1, कॉस 90 0। एनीथिंग बाई जीरो, एनी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। सो ये नॉट डिफाइंड का बात है। नाउ कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसके लिए हम याद नहीं करेंगे। कॉसेक, जैसे मैं पूछूं कॉसेक 60 क्या होगा, सर कॉसेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60। तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 क्या होगा, 2/√3। देखो आंसर है 2/√3। कोई भी पूछो मेरे से, सर टैन 30 क्या होगा, टैन 30, कॉट 30, सर कॉट 30 होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन 30। सो टैन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा, √3 होगा। देखिए, है ना। तो ये है कहानी, ये वैल्यूज आपको एकदम याद हो जाने चाहिए। तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि वैल्यूज याद हो जाए। तो चलो, इन्हीं वैल्यूज के पुटिंग पे, वैल्यू पुट करने पर, है ना, अपने को क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये मैंने थोड़ा सा बताया था, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 होता है। वापस से बताऊंगा, ये चिंता नहीं करना है, ये वाला वापस से आएगा। सो इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक लास्ट टाइम किया था, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। क्यों प्रूफ करना है, √3/2। तो चलो प्रूफ करते हैं। LHS ले लो। LHS क्या है, LHS है अपना कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। चलो वैल्यूज याद होने चाहिए। सर कॉस 30 की वैल्यू, सर मुझे तो बस साइन का याद है अभी फिलहाल, तो अभी मैं नया नया हूं ना, तो नया नया हूं तो केवल साइन का याद किया है। तो आप अगर कॉस का पूछोगे ना तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकाल दूंगा। सो कॉस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है, मतलब कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी।
अरे वही होगी ना जो साइन 60 की होगी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 भी √3/2। मैं तो ऐसे दिमाग अपना चला रहा हूं, मुझे तो केवल साइन का याद है ना। सो cos 30 कितना हो गया, साइन 60 के बराबर, दिस इज √3/2। सो cos 30 की वैल्यू है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, देखिए टेबल, साइन 60 इज √3/2। तो साइन 60 वैल्यू एकदम याद होनी चाहिए भाई, अपॉन 1 प्लस cos 60, cos का याद नहीं है सर, साइन का याद है। cos 60 बराबर होगा 60 प्लस 30, साइन 30 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2, है ना। तो cos 60 होगा 1/2 और साइन 30 कितना होगा 1/2। नाउ टेक एलसीएम, कितना आ गया ये देखना, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, आ गया √3 प्लस √3, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एलसीएम में लूँ 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज नथिंग बट 2 √3/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, क्या आ गया 2 √3/2 इंटू 2/4। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैसे भी कीजिए, 2 2 जा 4, सो आंसर इज √3/2। मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जैसे बच्चे को बताते हैं ना, वैसे कैलकुलेशन आपको बताए हैं, है ना। इतना नहीं करूंगा मैं, सीधा लिखूंगा √3/2 √3/2 2√3/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा। यहाँ देखो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 होता है, ऊपर में √3 नीचे में 2 √3/2 आंसर। मैं अभी बस तुमको बस मैनिपुलेशन करना सिखा रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन में गलती ना करें, है ना। तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, सीखने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो मैं भी सिखाने के पर्पज से पढ़ रहा हूँ। ऐसे अगर सॉल्व करना हो एकदम बिल्कुल तुर्रम खान की तरह, तो हवा में सॉल्व करना अपने को भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। सो उसका टेंशन नहीं है कि मतलब ये देखो ये देखो ये ऐसा है ये ऐसा है, वो मतलब अपन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, सीखने के पर्पज से अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक एक वैल्यू देखो, पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि एक बार ट्रिग्नोमेट्री में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक झलक आपको मिल जाए, उसके बाद देखिएगा कितने टफ प्रॉब्लम, टफ क्या कितने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट सवाल था, छाप लीजिए। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये अच्छा सवाल है, समझिएगा ध्यान से, है ना। बिल्कुल बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहां पे गलती करते हैं एकदम बिल्कुल कलम नीचे रख दीजिए और समझिए सिर्फ इसको, एक प्रॉब्लम को आप समझिए। फिर मैं जैसे मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 उठाऊं, पहला आपसे थीटा पूछा है, इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं इसका। आपसे बोला है 2 टाइम्स, देखना बहुत अच्छा सवाल है ये, और बच्चे क्या करते हैं ये भी बताता हूं मैं। वेरी 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 गुड प्रॉब्लम, देखिएगा ध्यान से, यहीं से आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, है ना। आप देखिएगा समझिएगा, कहां पे आप गलती करते हैं ये भी समझिएगा। देखना 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू गिवन √3, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना भाई कि साइन ऑफ 2 थीटा जो है सर, ये लिखा 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये कितना लिखा हुआ है, जब 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3/2, है ना। अब देखिए साइन ऑफ एंगल 2 थीटा इज √3/2, तुम बता सकते हो √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, कौन सा साइन की, साइन थीटा में थीटा क्या पुट करूं कि √3 जाए, साइन कितने एंगल के लिए √3/2 होता है साइन थीटा, सर सिंपल, ये साइन 60 की वैल्यू है √3/2, करेक्ट। सो ये लिखा हुआ है, देखो साइन ऑफ 2 थीटा बराबर कितना है, ये साइन ऑफ 60 डिग्री। तो क्या सीखा यहां से, यहां से ये सीखा कि अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपको मालूम है, तो √3/2 को उल्टा साइन 60 भी आपको पुट करना आना चाहिए। अगर आप रिवर्स और फ्रंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से सोचेंगे तभी ट्रिग्नोमेट्री मस्त रहेगी, ठीक है ना, और आपका दिमाग भी सही रहेगा। मैंने क्या किया सर, √3/2 मुझे याद आया ये तो साइन 60 की वैल्यू थी, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन 2 थीटा, तो इसको साइन का टर्म में लिखने का क्या तरीका है, सो √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो मैंने साइन 60 लिख दिया। यहां से देखिए, यहां से देखिए 2 थीटा, यहां से देखिए 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, सो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। कंसेप्ट सुनना, एक कंसेप्ट तो तुमने ये सीखा कि सर √3/2 है ना,
ये किस साइन की वैल्यू है, तो √3/2 जो साइन की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है, तो मैंने साइन 60 लिख दिया। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, 2 थीटा बराबर 60 मैंने कर दिया, 2 थीटा ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तुमको क्या लगता है, मैंने साइन को साइन, कई बच्चे क्या करेंगे, सुनना, साइन ऑफ 2 थीटा करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, गारंटीड। ये सब ऐसा ब्लंडर है ना जो बच्चे करते हैं। सर आपने लिखा 2 थीटा बराबर 60, आपने क्या किया ना, साइन साइन को काटा। अरे नहीं बेवकूफ, साइन साइन को कैसे काट सकते हैं, ये साइन इंटू 2 थीटा थोड़ी लिखा है, और ये साइन इंटू 60 थोड़ी लिखा है कि साइन साइन को काट दोगे, नहीं, रॉन्ग, ये मत करना। कई बच्चे करते हैं कि सर साइन से साइन खत्म नहीं, हमने क्या किया, एंगल को कंपेयर किया कि भाई साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो साइन 60 के बराबर है। इसका मतलब है कि साइन के अंदर में जो एंगल है ना, साइन के अंदर में जो एंगल है ना, वो एंगल इसके बराबर होनी चाहिए। मैंने कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। बच्चे क्या करते हैं ना, इस साइन से इस साइन को काट देते हैं, पागल हो क्या, ये साइन इंटू 2 थीटा लिखा है क्या, उसी दिन सिखाया था मिसकंसेप्शन में कि साइन थीटा इज नॉट साइन इंटू थीटा। ये सब ब्लंडर है और करेंगे बच्चे, मुझे पता है ये करेंगे कि सर साइन से साइन खत्म, पागल कहेंगे, साइन से साइन खत्म नहीं होता है, साइन ऑफ 2 थीटा कंपेयर द एंगल्स, सही है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करना है किसको, एंगल्स को, कि साइन ऑफ समथिंग बराबर साइन ऑफ 60, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। नाउ दिस इज करेक्ट, समझ आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड सवाल। सो थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, आंसर। नाउ दूसरा क्या बोला है आपको, सेकेंड, चलो सेकेंड, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, चेक, देखना जरा क्या लिखा है, √3 इंटू tan ऑफ 2 थीटा, tan हैज नो मीनिंग, tan ऑफ सम एंगल हैज मीनिंग, है ना, tan समथिंग, tan ऑफ सम एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल पढ़ते हैं, है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल। सो कितना आ गया, दिस इक्वल्स टू 3, कितना आ गया, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, चलो काटो पीटो, सो ये आ जाएगा कितना, दिस इज नथिंग बट √3, होप कि आपको आता होगा। ये लिखा है √3 का होल स्क्वायर, अरे 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, अरे 3 कैन बी रिटन एज √3 का होल स्क्वायर बाय √3, एक खत्म हो जाएगा। अब ये सब भी बताना पड़ेगा, चलो थोड़ा थोड़ा तो बताता ही हूं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। तो चलिए, सो यहां से क्या आ गया, tan ऑफ 2 थीटा इज 3 अपॉन √3, दैट इज √3। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि किसके लिए, इसका मतलब मेरे पास है tan ऑफ एंगल 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब बताओ √3 यहां क्या है, tan ऑफ सम एंगल, tan ऑफ सम एंगल इक्वल्स टू √3। तो तुम मुझे बताओ कि tan के किस एंगल के लिए जो वैल्यू है tan थीटा वो √3 होता है। थीटा क्या पुट करूं कि tan थीटा √3 हो जाए, सर सिंपल है ये तो, साइन बाय कॉस की वैल्यू √3 आनी चाहिए। और आपने याद भी तो कराया था, tan 0 0 है ना, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, यही याद करा है ना। सो सर ये 60 की वैल्यू है, सो यहां से क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ 2 थीटा बराबर tan ऑफ 60 डिग्री। आप टेबल बार बार देखिए, याद कीजिए, tan से tan गायब कर दूं, काट दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग एंगल्स, दोनों तरफ के एंगल्स कंपेयर करूंगा मैं, तो क्या आएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, सो थीटा बराबर 30 डिग्री, हो गया। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व थर्ड प्रॉब्लम। पहले इसको छापो फिर बताते हैं, हो गया। तो चलो इसका थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, थर्ड पार्ट। अपने को थीटा निकालना है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2 थीटा
देखिएगा क्या लिखा था, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 कॉस 30 इज इक्वल्स टू, लिखा है साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, है ना, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। अपने को ये लेग है और थीटा की वैल्यू बतानी है, तो चलो शुरू करते हैं। सर सिंपल है, यहाँ है साइन 2 थीटा, ठीक है सर, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ सब वैल्यूज पुट करो। तो चलो शुरू करते हैं। साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 60 होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू, सर कॉस 30 क्या आएगा, कॉस 30 आएगा 30, कॉस है ना तो कॉम्प्लीमेंट्री सोचना पड़ेगा। अरे कॉस का नाम ही है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कोसाइन पढ़ते हैं ना, अरे जैसे साइन ऑफ एंगल समथिंग, तो उसका क्या नाम था, कॉस का पूरा नाम क्या था, कोसाइन। कोसाइन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो साइन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस। सो बताओ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, सर 60, मतलब कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी। सो कितनी है इसकी वैल्यू, दिस इज √3/2 माइनस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है सर, कॉस 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, ऐसे नहीं बिलम बाय हार्ट याद होना चाहिए, वो तो सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं। दिस इज कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो 60 मतलब 30 कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो cos 60 इज साइन 30, सो दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू साइन 30 इज 1/2। नाउ चेक कितना आ गया, ये आ गया √3 इंटू √3, 3/4 माइनस 1/4। चेक कितना आ गया एलसीएम, 4, 3 माइनस 1, दिस इज 2/4, दिस इज 1/2। इसका मतलब आ गया हमारे पास कि साइन ऑफ एंगल 2 थीटा इज 1/2। तो बताओ 1/2 किसकी वैल्यू है, इधर साइन है तो साइन थीटा, थीटा ऐसा क्या पुट करूं, साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बराबर कितना, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया बॉस, कंपेयर, कंपेयर, काटपीट मत मचाना, अहिंसा, कितना है कंपेयरिंग। सो साइन से साइन काट दूं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कंपेयर करेंगे, काटपीट नहीं, ये अलग, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है। सो साइन से साइन कटेगा नहीं, कंपेयर होगा, कंपेयर। सो कितना आ गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो थीटा बराबर व्हाट 15 डिग्री आंसर। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम, थीटा कम्स आउट टू बी कितना 15 डिग्री। समझ आया, सो याद कर लीजिए, साइन 0, साइन 30, है ना, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर कॉस का, फिर टैन का, इतना तो याद रखिए, तभी तो आगे वैल्यू समझ में आएगी, है ना। तो लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो अभी आया था, अच्छा ठीक, ये सवाल करना है, बढ़िया सवाल, आराम से सॉल्व करेंगे। शो दैट tan 60, चलो LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से, LHS कितना लिखा है, LHS, LHS इज tan ऑफ 60 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। सो दिस इज गिवन इन LHS, ठीक है। चलो वैल्यूज बताओ, शुरू हो जाओ भाई। tan 60, tan 60, सर tan 60 sin 60 बाई cos 60, नहीं याद है मुझे याद नहीं है, ये आपको भी याद नहीं होगा तुरंत, आपको भी तुरंत याद नहीं होगा, आपको धीरे धीरे समय लगेगा। मैं तो दिमाग में चलता है मेरे, sin 60 बाई cos 60, सर sin 60 होता है √3/2 और cos 60 मतलब ये आएगा तुम्हारा 1/2।
सही है, सो ये कट गया सर √3, सो tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3, सो माइनस वैल्यू याद रखिए 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 √3 इंटू 1/√3। मेरे ख्याल से इसको ये निपट लेगा, और ऊपर में क्या बचा देखिएगा, ये बचा है आपका एलसीएम में आ गया कितना √3, ये आ गया कितना √3 का स्क्वायर -1, करेक्ट, और नीचे में क्या है 1 + 1। नाउ कितना आ गया, ये आ गया आपका tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इज इक्वल्स टू कितना आ गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, यह आ गया 2/√3, और नीचे में लिखा है 1 + 1 दैट इज 2, सो कट पिट जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 1/√3, सो ये आ गया आपका 1/√3। अब बताओ इधर मुझे क्या प्रूफ करना है, tan 30 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कौन से tan की वैल्यू होती है, tan ऑफ व्हाट एंगल इज 1/√3, tan ऑफ व्हाट एंगल, तो किस tan के लिए वैल्यू 1/√3 होता है, सो सर ये होता है tan ऑफ 30 डिग्री के लिए, सो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। This is equals to this, proved। ठीक है, याद कीजिए बार बार साइन कॉस tan की वैल्यू 0 to 90 याद होनी चाहिए, 5 एंगल ही तो है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा, है ना। चलो याद करो, बार बार याद करो, वो कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं मैं, कोई ट्रिक फालतू चीज नहीं। ट्रिक का क्या है, इतनी ट्रिक का ये मतलब है कि वो ट्रिक से कितना ट्रिक याद करोगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। 10th क्लास में केवल 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे ही 11th में एंट्री मारोगे 30 32 35 फॉर्मूले ऐसे आ जाएंगे, करोगे याद, सब ट्रिक से याद करोगे नहीं, बार बार करना पड़ेगा, तो वो आदत अभी से डालो, करेंगे बार बार करेंगे, सॉल्व करेंगे इतनी बार कि याद हो जाए। साइन 0 और cos 90 बराबर होता है, साइन 30 cos 60 बराबर होता है, साइन 45 cos 45 बराबर होता है, साइन 60 cos 30 बराबर होता है, साइन 90 और cos 0 बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, दो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए साइन और कॉस बराबर होगा, साइन 30 cos 60 cos 30 साइन 60 बराबर होगा, है ना। और tan लिखने का तरीका साइन बाय कॉस, है ना। tan 30 मुझे tan 30 लिखना हो, चलो जरा, मुझे नहीं पता है सर, याद नहीं है मुझे, सो ये लिखूंगा मैं साइन 30 बाय cos 30, सिंपल है, साइन 30 1/2 होता है और cos 30 नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, है ना, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, मतलब cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की होगी, सो ये साइन 60 लिखा है, तो साइन 60 का मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट √3/2, सो काट पिट दो, ये से ये गया 1/√3, खत्म। tan 60 √3, tan 30 1/√3, तो 30 छोटा है 60 बड़ा है, 1/√3 छोटा है √3 बड़ा है, नहीं, सो tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो छोटा वाले के लिए 1/√3 और 60 बड़ा वाला है तो √3, याद रखेंगे ऐसे, नो कंफ्यूजन। अब आ जाओ tan 0 0, tan 30 छोटा है 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 sin 90 by cos 90 1/0, sin 90 by cos 90, sin 90 कितना 1, cos 90 कितना 0, 1/0, नॉट डिफाइंड, सिंपल। लिखिए इसको जल्दी से, छापिए। ध्यान रखिएगा 1/√3, मुझे याद है कि 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1/√3 को tan 30 भी लिख सकता हूं मैं, वही तो किया है, ये दिखा tan 30, तो मुझे ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सोचना है, दिमाग जो है ना अपना एकदम बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचने का बिल्कुल हैबिचुएटेड है, पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचता है, रिवर्स में सोचना जिसको आ गया उसके लिए मैथ्स आसान है ना। उल्टा सोचने का तरीका, हर क्वेश्चन को रिवर्स करके सोचा करो कि अगर ये ऐसा है तो अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, रिवर्स,
जहां जहां आपको रिवर्स प्रोसेस आएगा वो सब में तकलीफ होने वाली है, क्योंकि दिमाग अपना उल्टा काम नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट सवाल कीजिए आप जल्दी से, देखिए अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, चलो ट्राई। खतरनाक सा वैल्यू दिया है आपको मैंने, अच्छा सवाल है। क्या बोला है, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू, दिस इज इंटू x इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 बराबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा सवाल, x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो तभी निकाल पाओगे ना जब सारी वैल्यूज याद रहेंगी। सर क्या मजाक चल रहा है, अभी तो साइन 30 याद नहीं, आपने कॉसेक 30 दे दिया। अरे मूर्ख आदमी, साइन 30 जो है, साइन 30 का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक 30 होता है ना। तो कोसेक से कॉट में डरना क्या है, साइन कॉस tan बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो साइन कॉस tan अगर मजबूत है तो कॉसेक से कॉट में डरने की जरूरत नहीं है। कॉसेक देख के क्या घबराना, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ही तो है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। तुम लोग 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो और फटाफट सॉल्व करो, अपने आप आएगा। आप क्या कीजिए ना, बिल्कुल बिंदास होकर के क्या कीजिए ना, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए है ना, और वैल्यूज दिमाग में सोचिए किसकी वैल्यूज क्या होगी उसको लिखिए। हो सकता है कि वैल्यू आपसे गलत पुट हो जाए, कोई बात नहीं, फिर काटिए, फिर उसको दोबारा कीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब सारी वैल्यूज बिल्कुल खटाखट खटाखट चलने लगेगा, है ना। ये 2-3 दिन का मेहनत है, 3-4 दिन का मेहनत पड़ता है इसमें, है ना। बिल्कुल नया टॉपिक है ना, बिल्कुल दिमाग चलने में दिक्कत होती है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, 2 cosec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30 इज नथिंग बट cosec 30 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा उसका होल स्क्वायर, है ना। साइन थीटा एक टर्म है ना, उसी तरह से cosec 30 एक टर्म है, एक रेशियो है, तो पूरी एक क्वांटिटी है। सो cosec 30 का होल स्क्वायर सिखाया है मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही, सारा जो भी करा रहा हूं एक एक चीज बताया है, आप देखिए जाकर लेक्चर। cosec स्क्वायर 30 प्लस क्या लिखा है, x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10। देखो बॉस क्या लिखा है, चलो देखना, ये लिखा है 2, ठीक है सर 2 लिखा है। cosec 30 की वैल्यू, सबसे पहले मुझे cosec 30 बताओ। सर cosec 30 क्या होगा, sin 30 का रेसिप्रोकल, और sin 30 होता है सर 1/2, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 बनेगा, तो cosec 32 हो गया, cosec 32 हो गया। तो सर ये cosec 30 तो 2 हो गया, पर इसका स्क्वायर है, cosec 30 का होल स्क्वायर है, सो लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस x इंटू, सर ये साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर लिखा है, साइन 60 होता है √3/2, ये तो मुझे याद है, साइन 60 याद है मुझे, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, है ना। सर ये tan 30 का होल स्क्वायर लिखा है, और अभी आपने याद कराया था 30 60 1/√3 याद आया, जो बड़ा है तो √3, छोटा है तो 1/√3, तो tan 30 छोटा है सर, 60 से तो 30 छोटा है ना, तो tan 30 कितना होगा 1/√3। सो ये क्या लिखा है 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 10। नाउ सॉल्व एन आंसर। कितना हो गया, वेरी डिफिकल्ट, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ये हो गया 8 भाई, प्लस x इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस देखना 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 10। देख लो दोस्त, इस 3 को ये 3 खा गया, राइट। सो कितना आ गया, चलो ये आ गया 3x/4, इसको एक साथ लिख दिया, इज इक्वल्स टू 10, है ना। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना देखो क्या बचा है, यहां से 3 से 3 खत्म, बचा है 1/4, माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया, और ये 8 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। देख लो कितना आ गया, मैं वापस कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, 3x/4 बराबर कितना 10 - 8, ये कितना लिखा हुआ है भाई 2 + 1/4, अरे भाई 10 और -8, 2 ही तो बचेगा। सो कितना आ गया 3x/4 इज इक्वल्स टू LCM 4 2 जा 8 + 1, सो 3x/4 बराबर 8 + 1 9/4, आई थिंक कैंसिल आउट, ठीक है। अरे इसको ऊपर ले जाना, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया
3x इज इक्वल्स टू 9, सो x इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ये 3 कैसे आ गया सर, ये आंसर कैसे हो सकता है? नहीं भैया, 9/3 लिखा है, 9/3 3 होता है आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझे? लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, आपको वैल्यूज क्वेश्चन के साथ ही याद करने हैं। ये अच्छा सवाल ये भी। अब देख के कितना डरावना लग रहा है, लगने दो डरावना, क्या दिक्कत है? अरे भाई डरा हुआ डरना नहीं है ना, डरा हुआ आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सो प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा लिखे हो, कोई नहीं, हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 30, साइन स्क्वायर 30 नथिंग और साइन 30 लिख देंगे 1/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, साइन 30 का होल स्क्वायर है। तो चलो ये लिखा है डिटरमाइन एक्स इफ दिस कंडीशन इज गिवन। तो चलो शुरू करते हैं, पॉज कीजिए स्क्रीन को और सॉल्व कीजिए। चलो मैं तो पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये लिखा है सर एक्स, लिख दिया एक्स इंटू साइन स्क्वायर 30। भाई साइन 30 सर साइन का ही तो याद किया है मैंने, साइन 30 1/2, सो साइन 30 1/2 और साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर। सो ये कितना लिखा है, होल स्क्वायर। कॉस 60 सर नहीं याद होता है कॉस, कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 30। 60 30 का तो कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी। कॉस 60 की वैल्यू वही होगी ना जो साइन 30 की होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है सर? अभी तो आपने लिखा है 1/2, तो ये भी क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 था, कॉस 60 1/2, सो कॉस स्क्वायर 60 कितना? कॉस 60 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सर कॉस 45, ये याद रहता है सर, कॉस 45 साइन 45 बराबर 1/√2 है ना, 1/√2 का स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 3 सर साइन 45 कॉस 45 एकदम दिमाग में सेट है मेरे, है ना। ये तो बिल्कुल 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 30। सर कॉस में थोड़ा दिक्कत है, कॉस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, कॉस 30 की वैल्यू वही होगी सर जो साइन 60 की होगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस 30 भी √3/2। सो ये लिखा है सर √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 90, बच्चा को याद है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 इज 1/√2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो x बराबर देखना, सॉरी x इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4 अपॉन 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2। सो ये आ गया एक कहानी। इधर देखो 3 इंटू 1/√2 इज, अरे √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस कितना 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, सो 1/2। नाउ जो कट पिट सकता है काट पिट दो, है ना। देखो जरा ध्यान से, तूफान मचा देते हैं ना सर। इसको इससे काटोगे तो 2 बचेगा, करेक्ट, ठीक है सर। इसको इससे भी काटोगे ना तो 2 बचेगा, ठीक। सर इसको ना इससे गायब करोगे तो 2 बचेगा, सही है। सो क्या क्या बन गया देखो जरा ध्यान से। ये बन गया आपका कितना x, 4 4 जा 16, x/16 अपॉन ये क्या बन गया, ये कितना 2 2 जा 4, ये बन गया 2 इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया, दिस इज 3/2 प्लस सर 2 2 जा 4, ये भी कितना बचा 3/2 अपॉन कितना 1 माइनस 2 2 जा 4, ये सर -2 है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कितना आ गया भाई 16 नीचे आएगा तो बनेगा x/16 2 जा 32 इज इक्वल टू 3/2 ऐड करेंगे आप 2 एलसीएम 3 3 6 6/2 3 3/2 इंटू 3/2 प्लस 3/2 3 होता है ना। सो ये आ गया कितना 3। तुम ना यार लो एलसीएम लेके दिखा देता हूं मैं, अपॉन 1 माइनस 2 इज -1। सर x बराबर आएगा, ये आएगा 3 3 6
बाई टू माइनस था, माइनस इंटू कितना 32, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो x बराबर आएगा माइनस 2 1 जा 2, 2 16 6 96 96। सो माइनस 96 इज द वैल्यू। कितना खतरनाक हो गया ना ये क्वेश्चन। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज माइनस 96। सर -1 नीचे था, आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया? नहीं तुम मत लगाओ, है ना। 2 बाई -1 -2 ही तो होता है, 3 बाई -1 -3 ही तो होता है, a बाई माइनस बी माइनस a बाई बी होगा, है ना। माइनस क्या है, बाहर निकल आएगा ना भाई। सो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस 96 आंसर। जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो अगले प्रॉब्लम में ये रहा, सिंपल सा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो चलो सीधा काम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी। साइन 30 सर पता है मुझे, साइन 30 1/2 और इसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है, प्लस 4 कॉट 45, कॉट 45 होता है 1/tan 45 और मुझे पता है tan 45 1 होता है। नहीं पता है तब भी क्या लिखेंगे, नहीं पता है मुझे, tan 45, tan ऑफ 45, tan ऑफ 45 डिग्री बराबर कितना, साइन 45 बाई कॉस 45। सो ये कितना 1/√2 अपॉन 1/√2। सर कट पिट जाएगा, 1 आएगा। सो tan 45 1 है, तो cot 45 क्या होगा, 1/tan 45, दैट इज 1 का रेसिप्रोकल। सो कितना आ जाएगा ये 4 × 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, सेक 60 इज 1/cos 60, है ना। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 60 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, तो सेक 60 इज 2 का होल स्क्वायर। cosec 45 रेसिप्रोकल ऑफ sin 45, तो sin 45 कितना हुआ, sin 45 कितना हुआ 1/√2, तो cosec 45 कितना होगा रेसिप्रोकल √2। सो ये कितना आ गया √2 का होल स्क्वायर इंटू sec 30। सर sec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, पर मुझे तो cos 30 भी याद नहीं है। अरे 30 का सर ने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, तो cos 30 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का होगा। तो sin 60 का जो वैल्यू है वो मुझे पता है, वो तो मैंने बाय हार्ट किया है। तो sin 60 याद है √3/2, है ना। तो sin 60 अगर √3/2 है तो cos 30 भी √3/2 होगा, पर तो sec है यहाँ पे, sec इज 1/cos, cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना 2/√3। सो ये कितना आ जाएगा 2/√3 का इसका स्क्वायर, सही। सो कितना आ गया, चलो 1/4 प्लस कितना 4 - 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3। सर ये देख लीजिए, अब ये क्या है देख लेते हैं क्या है, कितना आ गया ये देखो, ये आ गया 4 को 4 खा जाएगा, यहां से क्या बचा 1/4 इंटू दिस इज 4 2 जा 8 अपॉन 3। सर काटो पीटो 4 2 जा 8, सो आंसर इज व्हाट 2/3 इज योर आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 30, ये बिल्कुल बढ़िया सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। 30, 31, 32, 33, है ना, 34, 35, 36, 37, एकदम सिंपल सिंपल सवाल हैं, है ना। और इसके बाद 2-4 अच्छे वाले सवाल और हैं, मतलब ये 40-45 तक जाएगा, 40-42 तक जाएगा। तो इतना क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बनना है। सो हम लोग अब इससे आगे, जो यहाँ से था ना इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम से आगे, इस प्रॉब्लम से यहाँ से आगे, है ना। सो यहाँ से आगे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम से आगे यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से अच्छा सवाल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।